Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So students, today our topic of discussion is conifers and flowering plant. So let's move on. Conifers. दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स. ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं यानी सीड प्रोड्यूस करते हैं. बट दे आर सीड, लेकिन इनके सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. लेकिन इनके बीज जो हैं, सीड्स जो हैं, वो इनके अंदर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के अंदर मौजूद नहीं होते. ठीक है, ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं लेकिन इनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स और फ्लावर्स के अंदर मौजूद नहीं होते. दे हैव वेल डिवेल्प्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स. इनका जो रूट सिस्टम है, स्टेम सिस्टम एंड लीव सिस्टम, वो वेल डिवेल्प्ड होता है. यानी इनमें रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होते हैं एंड लीव्स भी होते हैं. ठीक है. दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स. इनके लीव्स जो हैं वो नीडल की तरह होते हैं. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इनके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल बारीक नीडल की तरह दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. They have fine needle like leaves. They produce seed in a special structure. ये seed produce करते हैं जो special structure रखता है, उसको क्या कहते हैं? Cones. They produce seed in a special structure called cones. जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये कॉनिफर्स के सीड्स हैं जो किस तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कॉन्स की तरह जो हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं. कॉनिफर्स के जो सीड हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर के होते हैं जिनको क्या कहते हैं? कॉन्स कहते हैं. ओके. दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म मीनिंग नेक्ड सीड्स. इनको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है. जिम्नोस्पर्म किसको कहा जाता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड जिम्नोस्पर्म. ओके. नेक्स्ट मूव flowering plants. They are the most advanced group in the plant kingdom. ये plant kingdom का बहुत advanced group है. They produce flowers and fruits. ये fruits and flowers produce करते हैं. Flowering plants are also known as angiosperm. Flowering plants को क्या कहा जाता है? angiosperm भी कहा जाता है. फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट है द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्रूट्स और फ्लावर्स के सीड्स होते हैं उनके अंदर ही बंद होते हैं, उनके अंदर ही बंद मुंसलिक होते हैं उनके साथ ही. जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में बीज जो हैं वो उनके अंदर मौजूद नहीं होते, इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट के बीज जो हैं, सीड्स हैं जो, वो फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर ही मौजूद होते हैं. Examples of flowering plants: sunflower, lotus and rose. Sunflower, lotus and rose are examples of flowering plants. Okay. Next है flowering plants are divided into two major groups. फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर. उनके सीड बीज के स्ट्रक्चर की बिना पर उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन है मोनोकोटिलेडन और मोनोकोट. फर्स्ट वन मोनोकोटिलेडन है और मोनोकोट है यानी वो इसमें एक कोटिलेडन होता है. इस प्लांट में एक कोटिलेडन होता है. नेक्स्ट वन है डाइकोटिलेडन और डाइकोट. इसका मतलब है कि 2 कोटिलेडन, 2 या 2 से ज़्यादा कोटिलेडन जो है वो मौजूद होंगे. 2 कोटिलेडन मौजूद होंगे डाइकोटिलेडन में और मोनोकोटिलेडन में 1 जो मोनोकोट है वो मौजूद होगा. मोनोकोटिलेडन में 1 मोनोकोट एंड डाइकोटिलेडन में 2 डाइकोट. ओके. नेक्स्ट वन है पीनट्स, मिंट, टोमेटो, रोज, सनफ्लावर, ग्रेप्स एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स. ये सब जो हैं वो डाइकोटिलेडन की एग्जाम्पल्स हैं. पीनट, मिंट, टोमेटो, रोज, सनफ्लावर, ग्रेप्स जो हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं? डाइकोटिलेडन प्लांट्स की. नेक्स्ट है वीट, राइस, शुगर केन, बनाना, जिंजर, अनियन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलेडन प्लांट्स. ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? मोनोकोटिलेडन प्लांट्स की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है. आज हमने कॉनिफर्स को डिफ़ाइन किया कि इनके सीड्स जो होते हैं वो फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर जुड़े हुए नहीं होते, ये अंदर मौजूद नहीं होते. ओके. नेक्स्ट हमने देखा कि उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर के सीड प्रोड्यूस करते हैं, ये जिनको कोन्स कहते हैं. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है.
नेक्स्ट हमने फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट एंड इनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। इनके सीड जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में। ओके, फिर हमने एग्जांपल्स देखी फ्लावरिंग प्लांट की। उसके बाद हमने देखा कि इनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर। मोनोकोटिलेडन मतलब इसमें एक कोटिलेडन होगा। ओके, और उसमें डाइकोटिलेडन में क्या होगा, जो है वो 2 डाइकोट होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमने एग्जांपल्स देखी मोनोकोटिलेडन की और डाइकोटिलेडन की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आगे बढ़ना है।